एवरीवन, आज हम कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं और फंक्शंस देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो हियर दिस इज नोज और नेजल कैविटी जिसमें म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट जो एयर बाहर से आ रही है, जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो फिल्टर हो सके। ठीक है, देन फिल्टर होने के बाद वो आ जाते हैं अपने फायरिंग से थ्रोट में, जो एयर और फुट का कॉमन पाथवे होता है। क्लियर। नाउ इट कम्स टू लैरिंग्स, जिसे हम वोकल बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहीं पे एक एपिग्लॉटिस भी प्रेजेंट होता है, जो कि जो फुट पार्टिकल्स उसको विंड पाइप में आने से रोकता है। क्लियर। नाउ कम टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? एक विंड पाइप है, ठीक है, जो रेनफोर्स करता है एयरवेज को। यहाँ पे रिसीविंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमेशा उसे ओपन रखने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। नाउ कम टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें अपने ब्रोंकियास, एल्वेओलाई और लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो राइट लंग है वो 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें 1 2 3, और जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ट्रैकिया है वो विंड पाइप जो है वो ब्रोंकियस के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो एयर का पैसेज कराने में हेल्प करता है। क्लियर। जब ये सब ब्रांच होती है, इसी को हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जो कि इसका सिंगुलर फॉर्म होता है। क्लियर। लंग्स में एक और यूनिट प्रेजेंट होती है, एल्वेओलाई। एल्वेओलाई इज द यूनिट ऑफ लंग, इसे हम यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। ठीक है, व्हाई? बिकॉज एक्चुअल जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो यहीं पे होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज। क्लियर। इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, तो इजीली गैस का जो एक्सचेंज है वो इजीली पॉसिबल हो पाता है यहाँ पे। क्लियर। नाउ जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी है वो ब्लड स्ट्रीम्स तक देनी है, जो कैपिलरीज से कनेक्टेड होते हैं। कैपिलरीज तक हमने यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचा दिया। अब ब्लड के थ्रू वो सारे टिश्यूज में, अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, और अदर बॉडी पार्ट्स में जो खराब गैस प्रेजेंट था या CO2 जो प्रेजेंट थी, वो अगेन पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर कहाँ जाती है, एल्वेओलाई में। फिर वो एल्वेओलाई एक्सेल के थ्रू उसको निकाल देता है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक। अब एक कंडीशन और होती है बच्चों, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के लेवल को इक्वली मेंटेन करने के लिए ही ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है, इसे ही हम केमिकल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, केमिकल, या इसे ही हम एक्चुअल में रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन? बिकॉज यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज हुआ है, जब O2 आ जाती है टिश्यूज के पास, तब वो क्या करता है, ग्लूकोज का फर्दर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन कराता है, किसके लिए? इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको ब्रेक डाउन कर लो। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाती है ATP के फॉर्म में, सो दैट हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। क्लियर। इसे ही हम एक्चुअल रेस्पिरेशन कहते हैं। अदरवाइज ब्रीदिंग जो इनहेल और एक्सहेलेशन जो होता है, ये फिजिकल फॉर्म है। ठीक है, ये फिजिकली गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, सो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आपको क्लियर डिफरेंस हुआ। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। डायफ्राम जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्लियर। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, वन इज इनहेलेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। इनहेल करना मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर करना, इनसे इनहेल याद रख सकते हो आप। ठीक है, अंदर की तरफ लेना। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो चेस्ट होता है हमारा वो एक्सपैंड हो जाता है। क्लियर। और डायफ्राम जो है वो श्रिंक हो जाता है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे हम क्या कर सकें, अंदर की तरफ फिल कर सकें। क्लियर। जस्ट इसका अपोजिट होता है एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होकर एक्सपैंड हो जाता है, और जो चेस्ट होता है वो इस कंडीशन में क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो हमारे जो काम की एयर्स नहीं है उसे हम एक्सहेल कर सके। ठीक है, सो और इसके फंक्शंस क्या क्या हो गए? फंक्शंस हो गया अपना गैशियस एक्सचेंज के लिए, है ना, सेल्युलर रेस्पिरेशन आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, फॉर एनर्जी प्रोवाइड, और ये जो सेल्युलर रेस्पिरेशन हो रहा है एनर्जी प्रोवाइड के लिए हो रहा है। ठीक है, फिर वेस्ट मटेरियल्स भी, जो वेस्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है। ठीक है, और ये हेल्प करता है हमारी ब्रीदिंग में भी। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रेस्पिरेशन एंड होप यू विल गेट द होल कॉन्सेप्ट हियर इजीली।